प्राचीन हवेली के आंगन में सूरज की किरणें पड़ती हैं, जिससे पत्थर तपते हैं और लंबी तीखी छायाएं बनती हैं। भोलाराम, एक मोटा बिल्ली, धूप में आलस्य से फैला हुआ है। उसका फर पॉलिश किए गए सोने की तरह चमक रहा है। गर्मी उसके चारों ओर चमकती है, फिर भी भोलाराम की आंखें चालाकी भरी गणना से चमकती हैं। उसकी आंखों में शरारत की चमक झलकती है, क्योंकि वह अपनी अगली सहज दावत की योजना बनाता है। हवा भोलाराम के बिल्ली के दिमाग में पक रही एक चालाक योजना के वादे से भरी हुई है। भोलाराम रसोई में बह जाता है। उसकी निगाहें कमरे में एक गणनात्मक चमक के साथ घूमती हैं। एक छोटा सा चूहा, गुड्डू, फ्रेम में दौड़ता है। उसकी हरकतें तेज और चतुर हैं। भोलाराम की निगाहें गुड्डू पर टिक जाती हैं। उसके दिमाग में एक चालाक विचार बनता है। अगर मैं उससे दोस्ती कर लूं तो मुझे आसानी से खाना मिल सकता है, भोलाराम सोचता है। एक सूक्ष्म योजना बन रही है। हवेली के कमरे में शाम उतरती है, क्योंकि भोलाराम युवा गुड्डू के साथ अपनी आकर्षक बातें शुरू करते हैं। भोलाराम सुगंधित दाल, चावल और मनमोहक बगीचे के रहस्यों की कहानियां सुनाते हैं। उनके शब्द एक आरामदायक जादू बुनते हैं। गुड्डू की शुरुआती झिझक पिघल जाती है। उसकी आंखों में कहानीकार के प्रति उभरता विश्वास झलकता है। हंसी कमरे में भर जाती है, क्योंकि उम्र का अंतर मिट जाता है, जिसकी जगह दो अकल्पनीय दोस्तों के बीच खिलता हुआ सौहार्द लेता है। गुड्डू के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान छा जाती है, जो हवेली के दिल में बने अप्रत्याशित बंधन का प्रमाण है। आधी रात में भोलाराम गुड्डू को एक कटोरी गर्म दूध देता है, जिसमें एक खतरनाक रहस्य मिला हुआ है। गुड्डू अनजान दूध पीता है। उसकी आंखें भारी हो जाती हैं, क्योंकि नींद की दवा असर करती है। भोलाराम चुपचाप गुड्डू को पकाकर खाता है। हवेली की शांति लौट आती है, भारी और पूरी। भोलाराम के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल जाती है, जो उसके काले कारनामे का एक ठंडा प्रमाण है। रसोई अब भी शांत है। भोलाराम की चतुराई का गहरा रहस्य रखती है।